how are you all? This is me Anushka Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. So ये वीडियो सेकंड पार्ट है राइटिंग सेक्शन सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नोटिस राइटिंग को वन शॉट में कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग इन्विटेशन को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्टली आप लोग इनविटेशन वर्ड से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, ठीक। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? किसी को इनवाइट करना या फिर आमंत्रित करना, हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो मतलब कि किसी को इनवाइट करना। जब हम लोग लार्ज पीपल को इनवाइट कर रहे हैं तो हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जब हम लोग क्लोज रिलेटिव्स को बुला रहे हैं तो फिर हम लोग बस जैसे हम लोग फ़ोन पे भी कह देते हैं कि आप आइएगा, मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी है, तो वो इनफॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो दो तरह का हो जाता है इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। तो दो तरह का हो गया, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में भी आपके दो तरह से इनवाइट किया जाता है। एक तो कार्ड फॉर्मेट में आप इनविटेशन भेज दीजिए या फिर एक लेटर फॉर्मेट होता है। बट इनफॉर्मल इनविटेशन में सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर का यूज़ किया जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए लेटर का यूज़ किया जाता है। देखो एक चीज़ याद रखना कि जब फॉर्मल इनविटेशन हम लोग भेजते हैं, इमेजिन करके चलना है जब फॉर्मल इनविटेशन लिखना होगा तो आप नहीं लिख रहे हैं इनविटेशन, आप नहीं कार्ड बना रहे हैं, ना ही आप लेटर लिख रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आपका लिए कार्ड या फिर इनविटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है लेटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ होता है। और इनफॉर्मल इन्विटेशन में आप खुद से मतलब कि फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर्मल इन्विटेशन का कार्ड टाइप इनविटेशन का फॉर्मेट। देखते हैं कि किस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है कार्ड का। तो ये रहा आपका कार्ड का फॉर्मेट फॉर्मल इनविटेशन का। तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड का फॉर्मेट होता है उसमें सब लोग पहले हम लोग क्या डालते हैं, नेम ऑफ द होस्ट, मतलब कि इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इवेंट, फंक्शन, मैरिज पार्टी को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, उसका नेम आ जाएगा होस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप किस वे में उनको बुला रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया सॉलिसिट योर प्रेजेंस, टेक्स द प्लेजर ऑफ योर बिनाइंग प्रेजेंस, ठीक है। तो मतलब कि चिकनी चिपड़ी बातें करना या फिर मक्खन लगाना, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। देने के बाद आप बताएंगे पर्पस ऑफ इनविटेशन, मतलब आप बुला किस लिए रहे हैं, तो यहाँ पे पर्पस ऑफ इनविटेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप उसकी जो भी इनविटेशन, जो भी इवेंट या फिर जो भी पार्टी है वो ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है, किस समय में है, आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स देंगे, एड्रेस, डेट, टाइम, वेन्यू एंड डे भी बताएंगे आप उनको, और ये भी बताएंगे मॉर्निंग में आना है या फिर इवनिंग में आना है। और अगर आपके इवेंट में कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो आप उसका नेम भी मेंशन करना है, उनका नेम लिख के लिख देंगे, विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ अवर प्रोग्राम। और लेफ़्ट में आपको RSVP डालना है, अपना नेम डालना है एंड अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए हो तो वो आप उन पर कॉल कर लीजिए। और बस उसके बाद आप बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा आपको, मतलब कि जो कार्ड फॉर्मेट होता है उसमें बॉक्स भी बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप घर पे कार्ड उठाकर देखेंगे तो उसमें भी फॉर्मेट सेम ही फॉलो हो रहा होगा। आप चेक कीजिएगा, जो कार्ड का फॉर्मेट होगा वो सेम ऐसा ही होगा। अदरवाइज़ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कार्ड का फॉर्मेट सेम होता है। किसी मैरिज का होता है, एनुअल फंक्शन वगैरह है, उसका कार्ड फॉर्मेट यही सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ईजी है और यही एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, 4 मार्क्स का आएगा। इसमें लिमिटेड, इसमें डेट, टाइम, वेन्यू, चीफ गेस्ट किसी को बना दीजिए, डेट भी कुछ लिख दीजिए, डे भी लिख दीजिए, कोई सा भी, मतलब नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं डेट, टाइम, वेन्यू में, ठीक है। ये फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं फॉर्मल इनविटेशन का लेटर टाइप। लेटर टाइप में क्या होता है, जैसे सिंपल लेटर हम लोग लिखते हैं एडिटर को, या फिर नॉर्मल जो लेटर का फॉर्मेट होता है सेम फॉलो होता है। यहाँ पे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद सैल्यूटेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी लिखनी होती है आपको 5 से 6 लाइन में, और उसके बाद आपको
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना होता है, योर सिंसियरली लिखना होता है, फिर नेम लिख देते हैं, बस आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसकी बॉडी बताऊंगी जो आप किसी में भी चिपका सकते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ये बॉडी, आप जो भी मैं आपको बॉडी दे रही हूँ, सैम्पल दे रही हूँ, लाइन दे रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अगर आप ये याद कर लोगे ना तो फिर आपका जो टाइम भी बचेगा एंड आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होने वाली हैं ज़्यादा, बस। और आपका राइटिंग सेक्शन में 18 मार्क्स अच्छे से आ जाएगा अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया है तो। यहाँ पे आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का दोनों फॉर्मेट कंप्लीट होगा। अब इसकी बॉडी देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द सैम्पल ऑफ अ फॉर्मल इनविटेशन। सो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है सीबीएसई सैम्पल पेपर से। इस क्वेश्चन में के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो था वो ऑर्गेनाइज कर रहा था 2 डे योगा कैंप, एंड उनको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनवाइट करना था योगा कैंप के लिए। तो उसमें कैसे इनवाइट करेंगे आप, तो वो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट इनविटेशन का फॉर्मेट दे रखा है, देखते हैं उसको। तो आप लोग इनविटेशन का फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर बॉक्स ज़रूर बनाए, इसीलिए मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर रखा है। बॉक्स कंपलसरी है इनविटेशन में कार्ड फॉर्मेट में। और देन आप स्टार्ट करेंगे नेम ऑफ होस्ट के साथ। होस्ट यहाँ पे जो इवेंट या पार्टी या फिर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है वहाँ पे होस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे होस्ट कौन है, प्रिंसिपल एंड जो भी स्टाफ हैं एंड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इनवाइट कर रहे हैं। किसकी तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पे क्या देना है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये रहा आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग द पेरेंट्स, ठीक है, फॉर अ 2 डे योगा कैंप। अब जो आपका पर्पस ऑफ इनविटेशन होगा वो आप हाईलाइट करके शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक। एंड देन आपको क्या, देन आपको डेट, टाइम, वेन्यू एंड डे बताना है और टाइमिंग भी बतानी, मॉर्निंग में आना है या इवनिंग में आना है। ये आप अपने मन से डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इसमें चीफ गेस्ट आप लिख सकते हैं, स्पेशल गेस्ट फॉर योग गुरु मेघना, किसी का भी नेम डाल सकते हैं स्पेशल गेस्ट में, बट देन आप क्या करेंगे, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। यहाँ पे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर्स डालने हैं, ठीक है। देन आपको लेफ्ट में RSVP एंड अपना नेम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है। तो इस तरह से आप फॉर्मल इनविटेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैरिज का कार्ड होता तो आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी जिसकी भी यहाँ पे नेम ऑफ होस्ट होगा वो आप लिख देंगे पहले, और फिर नेम आ जाएगा जो भी होस्ट कर रहा होगा पार्टी। देन उसके बाद आप लिख देंगे टेक दी ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, या फिर सॉलिसिट योर प्रेजेंस, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे टेक दी प्लेजर ऑफ योर बिनाइंग प्रेजेंस। कोई सा भी एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं, सेम वर्ड्स किसी हर फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन होगा वहाँ पे लिख देंगे और उसकी डिटेल्स डाल देंगे नीचे। बहुत सिंपल, इसमें मिस्टेक बहुत कम ही होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल इनविटेशन की बॉडी, लेटर फॉर्मेट वाली, ठीक है। पे आप लोग सेंडर्स एड्रेस और डेट, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन तक आप लोग क्वेश्चन से देख लेंगे। और यहाँ पे बॉडी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ये आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं लेटर में। एंड सेंडर्स एड्रेस अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। रिसीवर्स एड्रेस भी जो भी वहाँ पे ना दिया गया हो वो अपने मन से लिख सकते हैं, बट लिखना कंपलसरी है दोनों, सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, और डेट भी, ये सब अपने मन से आप बना सकते हैं। बॉडी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको डालना है नेम ऑफ होस्ट, जो भी होस्ट है वहाँ पे आपको नेम डालना है होस्ट का। फिर लिखना है सपोज डैट यहाँ पे XYZ स्कूल है जो चीफ गेस्ट के लिए बुलाना चाह रहा है वो, ठीक है। तो कैसे, पहले आपने स्कूल का नेम डाला, XYZ स्कूल हैज़ बीन गिवन अ प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग दिस ईयर। कोई भी कंपटीशन का नेम डाल दीजिए या फिर एनुअल फंक्शन का भी डाल सकते हैं आप। एंड देन आप ये वाली जो लाइन है, वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड बी द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट।
ये 3 लाइन आप किसी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप चीफ गेस्ट के लिए बुला रहे हो तो फिर ये 3 लाइन सिमिलर रहेंगी सभी में। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालें और हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बने। ये वाली आपको लाइन डालनी है। फिर उसके प्रोग्राम की डिटेल्स दे देनी है कि प्रोग्राम इज़ ऑन, डेट डाल दो, फिर जो भी टाइमिंग है वो डाल दो और कहाँ पर है वेन्यू डाल दीजिए। और नेक्स्ट लास्ट में आप लिख लेंगे काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट एंड ऑब्लाइज्ड, मतलब कि आप आ रहे हो, अपना कंफर्मेशन पहले से ही बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, योर सिंसियरली और नेम लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मल इनविटेशन का लेटर वाला फॉर्मेट भी सीख गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट, लेटर वाला। इसमें भी लेटर का फॉर्मेट सेम रहेगा बिल्कुल, बस इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वही है सेम, इसमें सब्जेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ ये है। स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, सेंडर्स एड्रेस डालना है पहले आपको, फिर डेट डालनी है, सब्जेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा इनफॉर्मल में, तभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है कि आपको नहीं डालना है सब्जेक्ट। और इनफॉर्मल में आप लोग सैल्यूटेशन कैसे देंगे, सैल्यूटेशन मतलब कि पहले आप लिखेंगे डियर प्लस जो भी नेम है जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, डियर प्लस जो भी नेम इनवाइट कर रहे हैं। एंड ये आपको फर्स्ट पर्सन में लिखना होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो फॉर्मल इनविटेशन है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है एंड जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको बॉडी लिखनी है 5 से 6 लाइन में, एंड फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे आप योर अफेक्शनेटली या फिर योर लविंगली एंड नेम डाल देंगे। तो ये आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट हो जाता है। अब हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशन का बॉडी देख लेते हैं या फिर कुछ लाइंस देख लेते हैं सिमिलर, जो आप लोग किसी भी इनफॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हैं इनविटेशन के लिए। ये रहा, यहाँ पे मैंने 2 दे रखी है बॉडी, आप कोई सी भी यूज़ कर लीजिएगा जो आपको सिंपल लगे और आसानी से याद हो जाए। इनफॉर्मल इनविटेशन है, देखो यहाँ पे क्या डालेंगे आप, वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। देखो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको इनवाइट करने में। अब जो भी ओकेज़न है वो डाल देंगे, उसके बाद कब है, कहाँ है और किस क्या टाइमिंग है ओकेज़न की वो डाल देंगे। उसके बाद आपको लिखना है वी विल बी ग्लैड इफ़ यू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, और फिर बता देंगे आप आइएगा अपनी फैमिली के साथ, बस। और इसमें एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, वी वुड हैव फन टुगेदर और वी वुड हैव मोर फन टुगेदर, ये लाइन ऐड कर सकते हैं आप लोग। सेकंड जो सैम्पल है वो देख लीजिए, ये वैसे मुझे बेटर लगा, इससे आपकी ये जो लेंथ है वो भी सही रहेगी, 50 वर्ड लिमिट भी अच्छे से हो जाएगी। यू विल बी ग्लैड टू नो डैट वी आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी ऑन अवर। अभी मैंने एक एग्जांपल लेके चला था कि एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी या फिर सक्सेस पार्टी, उसमें आप इनवाइट कर रहे हैं। सपोज़ आप क्लास 12th में टॉप आए हैं तो सक्सेस पार्टी के लिए आप मुझे इनवाइट करें। उसमें आप कैसे इनवाइट करेंगे हमें, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, यू विल बी ग्लैड टू नो डैट वी आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी, मतलब ये आपके पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है मेरे पास इनविटेशन, इसी तो यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वी आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी ऑन अवर सक्सेस, ठीक है, ऑन अवर सन सक्सेस या फिर डॉटर सक्सेस, ठीक है। मुझे आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम पार्टी रख रहे हैं किस लिए, अपने बेटे की सक्सेस या बेटी की सक्सेस के लिए। हु हैज़ टॉप इन क्लास 12th, मतलब आपने 12th क्लास में टॉप कर लिया इसलिए आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं। टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन वी हैव ऑर्गेनाइज अ पार्टी, आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए आपके घर वालों ने पार्टी रखी है और मुझे डेट टाइमिंग एंड वेन्यू भी बता रखा है। और फिर उसके बाद क्या आप बोलेंगे, वी विल बी ग्लैड इफ़ यू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, एंड आप इनवाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ भी आइएगा, बस आपको इतना लिखना है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, योर लविंगली एंड नेम डालना है। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए आपको 2 सैम्पल मिल गए हैं, लाइंस मिल गई, जो आपको बेटर लगे आप लिख लीजिए, दोनों कंबाइन कर कर भी लिख सकते हैं आप लोग, नो इशू। अब यहाँ पे फॉर्मल लेटर,
फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन कंप्लीट हो गया, फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया एंड आपकी बॉडी सैंपल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल रिप्लाई। देखो, अब रिप्लाई में या तो एक्सेप्ट करेंगे आप या रिफ्यूज़ करेंगे, तो दोनों में ही दो दो केस बनते हैं, एक्सेप्टेंस का एंड रिफ्यूजिंग का। तो दोनों की बॉडी देखते हैं, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं रिप्लाई का। ये जो हमने आपको फॉर्मेट बताया इनफॉर्मल इन्विटेशन के लिए, ये जो फॉर्मेट है वो सेम अप्लाई होता है रिप्लाई के लिए। रिप्लाई में क्या डिफरेंस है, बस आपको वहाँ पे सब्जेक्ट डालना होता है बस। इनफॉर्मल में, रिप्लाई में आपको क्या करना होता है कि पहले आप सेंडर्स एड्रेस डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट डालना है। अगर आप एक्सेप्ट करें तो लिख देंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन और उसके बाद सैल्यूटेशन डाल देंगे, देन आप बॉडी लिखेंगे और लास्ट में योर लविंगली अफेक्शनेटली जो भी आप लिखना चाहें और नेम डाल देंगे। ये फॉर्मेट सेम रहेगा रिप्लाई में भी, फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों में फॉर्मेट सेम रहेगा। सब्जेक्ट इंक्लूड करना होता है दोनों में ही। अब फॉर्मल रिप्लाई की बॉडी देख लेते हैं, आपको कैसे लिखना है फॉर्मल रिप्लाई का। इनवाइटी नेम, मतलब जिसको इनवाइट किया गया है उसका नेम पहले आएगा, वो थैंक्स बोलेगा जिसने इनवाइट किया है, मतलब कि जिसको इनवाइट किया गया, दैट मीन्स इनवाइटी नेम, पहले इनवाइटी नेम आएगा, फिर थैंक्स, नेम ऑफ होस्ट मतलब जिसने भी इनविटेशन भेजा है फिर उसका नेम आएगा, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनको धन्यवाद बोला जिसने इनवाइट किया था। उसके बाद क्या है, इनवाइटी नेम, थैंक्स, नेम ऑफ होस्ट, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन देयर ओकेजन ऑफ, कोई भी प्रोग्राम था आपने वहाँ पे नेम लिखा, डेट बता दिया, टाइम बता दिया, वेन्यू बता दिया। उसके बाद आप बोलेंगे एंड हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में, एंड कन्फर्म्स हिज प्रेजेंस एट वेन्यू बाय शेड्यूल टाइम, जो भी आपने टाइम दिया है उस टाइम पर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, कंफर्मेशन दे दिया यहाँ पे, बस इतना लिखना होता है बॉडी में। रिफ्यूज़ करना है तो देखो बॉडी सेम रहती है, यहाँ से चेंज होता है एंड से यहाँ तक आपको सेम लिखना है, इनवाइटी नेम, थैंक्स, नेम ऑफ होस्ट, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन देयर ओकेजन ऑफ, जो भी ओकेजन है, नेम और उसका डेट, टाइम, वेन्यू आप लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी, रिफ्यूज़ करना है तो लाइन चेंज हो जाएगी। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप ये लिख देंगे हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म्स द प्रेजेंस एट वेन्यू बाय शेड्यूल टाइम। अगर आपको रिफ्यूज़ करना है तो आप बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर इंगेजमेंट, या फिर कोई अर्जेंट वर्क, मतलब वैलिड रीज़न आपको देना है। ही विशेस हिज हर फॉर देयर हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी बर्थडे, जो भी है इवेंट उसके लिए आप विश कर देंगे उनको। तो ये रिप्लाई का फॉर्मेट हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब फॉर्मल इनविटेशन या फॉर्मल रिप्लाई होगा वो थर्ड पर्सन में होगा, इनफॉर्मल इनविटेशन जो होगा वो फर्स्ट पर्सन में होगा। इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई, तो यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाई देख लिया आपने, फॉर्मल रिप्लाई उसका एक्सेप्टेंस भी देख लिया, रिफ्यूजिंग भी देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग इनफॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजिंग की बॉडी। फॉर्मेट दोनों में सेम रहेगा, तो बॉडी यहाँ पे लिखने कैसे, आपको पहले यहाँ पर भी थैंक्स बोलना होता है जिसने इनवाइट किया है। एक मिनट, ये रहा। तो इनफॉर्मल रिप्लाई की बॉडी कैसे लिखनी है आपको, आई एम प्लीजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर, देखो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका इनविटेशन पाकर, और जो भी प्रोग्राम है उसका नेम डालना है, डेट, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, बहुत बहुत धन्यवाद इन्विटेशन भेजने के लिए, एंड आई कन्फर्म माई प्रेजेंस, मैं अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करता हूँ, मतलब कि मैं आऊँगा जो भी ओकेजन है उस पर। वी विल हैव मोर फन टुगेदर एंड एज रिक्वेस्टेड, जैसा आपने बुलाया था हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टेंस वाला केस। अब रिफ्यूजिंग का केस देखते हैं। यहाँ पर भी जब रिफ्यूज़ और एक्सेप्टेंस होगा बस डिफरेंस यहाँ पे आएगा, बाकी बॉडी आप सेम लिख सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे आपको लिखना है बट रिग्रेट्स माई इनएबिलिटी टू अटेंड एज आई हैव रिसेंटली ज्वाइन जॉब, आई कांट टेक अ लीव फ्रॉम जॉब इवन अ सिंगल डे, एक भी दिन के लिए मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूँ और मुझे इसका बहुत दुख है। एंड आई फील रियली बैड फॉर डैट,
वेल विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे या हैप्पी मैरिज, प्लीज़ एक्सेप्ट माई विशेस। नहीं आ पा रहे हैं इसलिए उन्होंने विश कर दिया पहले ही से। एंड बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना, यूर लविंगली एंड नेम। तो यहाँ पर आपका पूरा इनविटेशन का फॉर्मेट बॉडी कवर हो गया है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। नाउ लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ सेंट एनीज स्कूल अहमदाबाद, ड्राफ्ट अ formal invitation for all the students in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school। इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उसके लिए आपको फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले तो आप बॉक्स बना लेंगे, देन आप नेम ऑफ होस्ट में लिखेंगे द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ सेंट एनीज स्कूल अहमदाबाद टेक्स द प्लेजर इन इनवाइटिंग यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ क्लब। फिर उसके बाद आप डेट टाइम वेन्यू डाल देंगे, और डेट में आप लोग डे भी डालिएगा और टाइम में आप लोग मॉर्निंग या इवनिंग में है वो भी डालिएगा, और वेन्यू भी अच्छे से। और यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए आप चीफ गेस्ट को किसी को भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं विल बी दी चीफ गेस्ट ऑफ अवर प्रोग्राम एंड बी ऑन टाइम, और स्टूडेंट्स सीटेड वाई आप टाइमिंग दे देंगे, और लेफ्ट में आप लिख देंगे RSVP, नेम डाल देंगे और उसके बाद डेजिग्नेशन डाल देंगे सेक्रेटरी। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। इसका देखते हैं एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनीज स्कूल अहमदाबाद सी ग्रेट प्राइड इन इनवाइटिंग ऑल स्टूडेंट टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द लिटरेरी क्लब। मिस्टर चेतन भगत द वेल नोन नॉवलिस्ट हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू ग्रेस द ओकेजन। इतने भारी भरकम वर्ड्स नहीं लिखने, आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, एक ये वाला और ये वाला भी। इसमें क्या है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, ठीक है, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन को। तो ये चीफ गेस्ट वाला, यू आर नवीन नेहा द सेक्रेटरी ऑफ द यूथ ऑफ योर लोकेलिटी, यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, इनवाइट अ प्रोमिनेंट म्यूजिशियन टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस। आपको इनवाइट करना है, ठीक है, इसलिए आपको तो यहाँ पर आपका लेटर वाला फॉर्मेट चलेगा। पहले आप सेंडर्स एड्रेस डालेंगे, फिर रेट डालेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, फिर स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सी यूथ क्लब नैनीताल, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, एंड रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे इन्होंने नहीं डाला है, डायरेक्ट लिख डियर मिस्टर खन्ना, we shall feel highly obliged if you can spare some time from your busy schedule. We will be motivated to have you as a judge for an inter-school group competition which is held date time Wednesday at the community Dehradun Road, and looking for यहाँ पे देखो receive no issue. Looking forward to having your gracious presence. Kindly inform us on 5th of April. Yours faithfully नवीन नेहा सेक्रेटरी। तो ये लेटर वाला फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मल इनविटेशन के एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। आप लोग ये क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे रिप्लाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग अपने आप सेल्फ ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनविटेशन। हेयर invitation completes in one shot. See you in next video of letter in one shot. So thank you so much.